Hello, dear students. How are you? Today we will discuss Science Worksheet 44 Periodic Classification of Elements. Making order out of chaos, Mendeleev is periodic table. Even after the rejection of Newland's law of octals, many scientists continued to search for a pattern that correct correlated the properties of elements with their atomic masses. लास्ट वर्कशीट में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम इस नेक्स्ट वर्कशीट में मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो, पिछली वर्कशीट में हमने डोवेराइन इज ट्रेड्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में पढ़ा था। अब देखिए, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि द मेन क्रेडिट फॉर क्लासीफाई एलिमेंट्स गोज टू डिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ए रूसियन केमिस्ट। एक मेंडलीव था जो एक रूस का साइंटिस्ट था। ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट contributor to the early development of a periodic table of any elements, wherein the elements were arranged on the basis of the fundamental properties, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties। देखिए तो दोस्तों, यहाँ पर पिछली वर्कशीट में हमने डोवेरेन इज ट्रेड्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में पढ़ा था। अब आज हम यहाँ पर मेंडलीव के इसके बारे में पढ़ जाए। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से तैयार की, किस बेस पर इसने तैयार की, वो आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेंडलीव ने एक तो पहले मेंडलीव का पूरा नाम है डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ये रूसियन केमिस्ट थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, किस आधार पर, देखो, द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, द एटॉमिक मास एंड आल्सो ऑन सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि एटॉमिक मास और उसकी सिमिलरिटी केमिकल प्रॉपर्टीज पर इसने इस प्रकार से स्टडी की। और देखिए, मेंडलीव स्टार्ट हिज वर्क विद 63 एलिमेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेंडलीव ने जब स्टार्ट किया था वर्क, जब कितने तत्व का स्टडी हो चुकी थी, उनका कन्फर्माइजेशन हो गया था, पता चल गया था कि तो वो थे 63 एलिमेंट्स। 63 एलिमेंट्स के बाद में इसने अपना स्टडी शुरू की। अब देखिए, अमोंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड on the compound formed by elements with a oxygen हाइड्रोजन। इसने मेंडलीव ने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड रखा किस पर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर। क्यों रखा, देखिए, ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही सिलेक्ट क्यों किया, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्मड कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा तो रिएक्टिव और फॉर्मड कंपाउंड है, इस वजह से इनको ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को उन्होंने रखा। द फॉर्मुलाई of the hydride and oxide formed by an
elements were treated as one of the basis properties of an elements for its classification। ओके दोस्तों, यहाँ तक का आपके समझ में आ रहा होगा। On keeping the elements with similar properties together, he observed that most of the elements got a place in a periodic table where arranged is the order of their increased atomic masses। देखिए देखो, उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग में रखा, उनको बढ़ते क्रम में, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में उनको रखा। तो उन्होंने ये सभी तत्वों को एक ही समूह में साथ पाया गया और उन्होंने सोचा कि उन्होंने देखा कि ये सब तत्व एक सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित होते चले जा रहे हैं। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट देयर ऑक्यूर ए पीरियोडिक recurrence of elements with similar physical and chemical properties। और वो जो जिसमें जिस पीरियड में और जिस ग्रुप में शेड थे वो उनमें सिमिलरी फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज पाई गई। तो इस प्रकार से मेंडलीव आगे बढ़ता गया और it was also observed that the occurs a periodic recurrence of elements with similarly physically and chemically properties on this। देखिए यहाँ पर दोस्तों फिर एक फॉर्मूला निकल के यहाँ आया, on this basis मेंडलीव formulated periodic law। अब इसमें देखो पीरियोडिक लॉ तो यहाँ पर था द प्रॉपर्टीज। देखिए दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला निकल के आया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आर दे The properties of elements are the periodic, यहाँ पर क्या है, periodic function of their atomic masses। देखिए the properties of elements, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है are the periodic functional of their atomic masses, यानी कि एटॉमिक मास के उसको इंक्रीज में रखा तो उसमें एक उसके पीरियोडिक फंक्शनल होती है प्रॉपर्टीज, उसके मास के पीरियोडिक फंक्शनल होती है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों देखो वहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कुछ बता देता हूँ। देखिए ये ग्रुप, यहाँ पर देखिए आप, ये ग्रुप है। अब इसके लिए मैं आपको एक मिनट आपको पीरियोडिक टेबल तक ले चलता हूँ जो लास्ट में आप अध्ययन करेंगे जब उसकी स्टडी करेंगे। देखो देखो दोस्तों, ये है आपकी पीरियोडिक टेबल। ओके दोस्तों, इस प्रकार की पीरियोडिक टेबल होती है। इसमें मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये जो दे रखे हैं, देखिए आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 8 क्या है, ये दोस्तों क्या है, 8 है ग्रुप। क्या है, ग्रुप। और इधर देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या है, ये पीरियड है। क्या है, पीरियड है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये ऊपर वाले हैं जो 18 है, ये तो ग्रुप है और ये पीरियड है। ओके दोस्तों,
अब यहाँ पर दोस्तों देखो, आपके समझ में आ गई, इतना ही समझना है अभी कि ग्रुप तो क्या होता है और पीरियड क्या होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब हम वापस अपनी वर्कशीट पर आते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें एक आपके क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द सेंटेंस इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड। यानी कि जो वर्टिकल कॉलम है, जो देखो दोस्तों, जो आपका वर्टिकल कॉलम है उसको देखिए आप, वर्टिकल कॉलम है उसको ग्रुप क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम को हम यहाँ पर ग्रुप कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रो होता है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है आपको फिर बता देता हूँ मैं, वर्टिकल, देखो दोस्तों, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो ये दे रखे हैं ये वर्टिकल है। देखिए दोस्तों, ये जो दे रखे हैं ये क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल को कहते हैं हम ग्रुप, और इस प्रकार से ये दे रखे हैं ये हॉरिजॉन्टल है, इन्हें कहते हैं हम पीरियड। ओके दोस्तों, हम अब हमारी वर्कशीट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारी वर्कशीट है। अब देखिए यहाँ पर इसमें कुछ आपको यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हाइड्राइड ऑक्साइड दे रखे हैं और उनके फॉर्मूले दे रखे हैं। देखो, ऑक्सीजन और हाइड्राइड, इधर ये देखिए आप दोस्तों, यहाँ दे रखा है ये पीरियड, तो ये तो है पीरियड 1 2 3 4 5 6, ये 5 6 और 7, जब लास्ट में आधुनिक में आता है इसमें क्या 60 तक की खोज हुई थी। क्या हुआ था, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें कहते 60 पीरियड ही डिस्क्राइब हुए थे, उन्हीं के बारे में स्टडी की गई थी। और इधर ये देख के आप जो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। और इधर आ जाइए आप, ये देखो कितने हैं, यहाँ पर 8 ही दे रखे हैं, वैसे इधर 18 होते हैं। तो ये है ये 1, ये देखिए दोस्तों, ये होते हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से रहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये कितने होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल तो होते हैं पीरियड, ये पीरियड है हॉरिजॉन्टल, और जो वर्टिकली होते हैं वो होते हैं ग्रुप। ओके दोस्तों, अब देखो यहाँ पर हम कुछ आपको ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं। देखिए देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन के साथ में यदि कोई, देखिए ऑक्सीजन के साथ में यदि कोई एलिमेंट्स आता है इस ग्रुप और पीरियड में, तो वो इस ग्रुप, ये क्या है ग्रुप में, ये ग्रुप में, इस ग्रुप में कोई आता था R2 होगा। जैसे इस ग्रुप में H है तो यहाँ पर हो गया H2O। ओके दोस्तों, यदि हाइड्रोजन के साथ में होता तो H हर H और जुड़ जाएगा तो H2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखो पोटेशियम, आपके क्वेश्चन भी दे रखा है, यहाँ पर पोटेशियम को देखिए आप, पोटेशियम है K, R यहाँ पर तो R2, तो K2O हो जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों इधर आपके वर्कशीट में दे रखा है कार्बन, देखिए यहाँ पर है कार्बन, ये कार्बन रहा। इस कार्बन को देखिए आप, इस कार्बन में इसका फॉर्मूला है RO2, तो यहाँ पर हो जाएगा CO2। CO2 यहाँ पर क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट
क्वेश्चन को उसमें ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम, यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम कहाँ है, देखो एल्यूमिनियम, इसमें एल्यूमिनियम है, ये रहा दोस्तों एल्यूमिनियम, ये रहा। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम को देखिए आप, एल्यूमिनियम के ऊपर फॉर्मूला ये है R2O3, तो इसका हो जाएगा Al2O3। ओके दोस्तों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में सिलिकॉन, यहाँ पर देखिए ये है सिलिकॉन, दे रखा ना सिलिकॉन, ये कार्बन के नीचे सिलिकॉन दे रखा है। तो कार्बन का जो होगा, जो इसी का होगा, यानी O2 लगेगा, तो सिलिकॉन O2। ओके, ये सिलिकॉन को हो गया। अब बेरियम, ये बेरियम है, बेरियम के ऊपर फॉर्मूला क्या है RO, तो यहाँ पर हो जाएगा बेरियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, बेरियम ऑक्साइड, ये बेरियम का है, तो यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। ये तो बेरियम और ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बेरियम ऑक्साइड। इस प्रकार से दोस्तों ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी दे रखा है इसके बारे में। अब देखो ये हमने इसको मिटा देते हैं। अब देखो दोस्तों, इस प्रकार से ये वर्कशीट आपकी होती है। ऐसे हाइड्रोजन से रहता है, हाइड्रोजन से आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। थोड़ा सा फोकस अपन मेंडलीव के इंट्रोडक्शन पर भी दे लेते हैं कि मेंडलीव क्या था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आप इसमें किसको बताएंगे। इवान विच, जो मेंडलीव था वही फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल था। इसका फुल नेम था डायमिट्री इवानोविच मेंडलीव, वाज बोर्न इज टोबल्स इन वेस्टर्न सिबेरिया, रूसिया ऑन 8 फरवरी 1834। The arrangement of elements he proposed is called Mendeleev's periodic table. The periodic table provide to be the unifying principle is in chemistry. It was the motivation for the discovery of some new elements. ठीक है दोस्तों, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम आ जाते हैं सम क्वेश्चनों की ओर। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज मेंडलीव इज पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूलाई फॉर द ऑक्सीडेज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो दोस्तों इनके बारे में मैंने पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम, इनके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया गया है। और इसकी मैंने एक PDF बना रखी है इस क्वेश्चन के आंसर की, वो देखिए। आपको उस PDF की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसकी PDF है, ये आपका फर्स्ट आंसर है। उसकी मैंने यहाँ पर एक PDF बना रखी है दोस्तों, इसे देखो आप दोस्तों। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ये कि आपकी फर्स्ट पीरियोडिक है। ओके दोस्तों, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन की PDF है ये आपकी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव। तो देखिए आंसर 2 दे रखा है, ये आपका ये है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शनल ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट वेयर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन criteria is
पीरियोडिक टेबल। तो इसमें देखो दे रखा है ऑन कीपिंग, आंसर 3, ऑन कीपिंग द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर ऑफ ऑब्जर्व्ड that most of the elements quote a place in a periodic table and where arranged is the order of their increased atomic masses। देखो ये इसका थर्ड जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, वेयर डिड Mendeleev concentrated on the compound formed by elements with oxygen and hydrogen। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, among chemical properties Mendeleev concentrated on the compound formed by elements with oxygen and hydrogen। He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive। यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि इसी कारण से इसको सिलेक्ट किया गया था। एक तो रिएक्टिव और एंड फॉर्मड कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट्स। द फॉर्मूलाe ऑफ द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्मड बाय एन एलिमेंट्स वेयर ट्रीटेड has one of the basis properties of an elements for its classification। ओके दोस्तों, आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में देखो दोस्तों, आपका लास्ट एवं 5 क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस इन मेंडलीव इज पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो वर्टिकल होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं, वर्टिकल को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ग्रुप। देखो ये वर्टिकल है, इसको हम कहते हैं ग्रुप। वर्टिकल को कहते हैं हम ग्रुप, ये होगा ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल जो होता है उसे हम कहते हैं पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम कहते हैं पीरियड। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी। यदि किसी प्रकार की फिर भी कोई डाउट रहती है तो आप मेरे से पर्सनल नंबर पर संपर्क करके अपनी डाउट क्लियर करें। आपके लिए मैं हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ।